हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक को कवर करेंगे। वो सिलेबस के इस टॉपिक से रिलेटेड है। कार्टेशियन सिस्टम, प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट एंड डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय पद्धति, बिंदु का आलेखन, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2012 में आया है। डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने को नहीं आया है, बट इसका यूज़ है। ऐसी किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक के बारे में क्वेश्चन 2016 में आया है। तो हम इन टॉपिक्स को क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब किसी पॉइंट को दिखाने के लिए हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसके निर्देशांक या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हम एक्स को देखते हैं। ये वाली लाइन है, इसे बोलते हैं एक्स। ये वाली लाइन को एक्स बोलते हैं और इस वाली लाइन को वाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अगर इसके निर्देशांक देखने हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स वाले को लिखेंगे, फिर वाई वालों को देखेंगे। तो एक्स वाला इसमें क्या है, 4 है, वाई वाला यहाँ कितना है, 2 है। ये वाई वाली लाइन है, 2 हो गई। तो ये तो था किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो क्लास 9th में है। तो एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है जिसे चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसी ग्राफ में 4 चतुर्थांश होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से चतुर्थांश में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, कहाँ एक्स और वाई निगेटिव होते हैं, कहाँ पे एक निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो हमें ध्यान रखना है। तो अगर इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इस वाले में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और ये जो 0 वाला है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, 0,0, इसे मूल बिंदु या ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे क्वाड्रेंट में जाएं तो एक्स वाला निगेटिव है और वाई वाला पॉजिटिव है। तो जो दूसरा चतुर्थांश होगा उसमें एक्स और वाई, एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। और तीसरे वाले में दोनों निगेटिव होंगे क्योंकि एक्स भी निगेटिव के है और वाई भी निगेटिव में। और तो जो फोर्थ है उसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा। तो अब हम किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं वो फॉर्मूले देखेंगे और मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ऐसी जो ऊपर सिलेबस में था विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसी मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला, और ट्रायंगल किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अगर उस त्रिभुज के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो, उसके निर्देशांक पता हो तो उसका त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखेंगे। और एक और फॉर्मूला है जो है किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के केंद्र निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि किसी, अगर ये हमारे 3 पॉइंट से मिलके, जैसे ये ऊपर पिक्चर बन रही थी, ट्रायंगल बन रहा था, इस ट्रायंगल के इसके कोऑर्डिनेट भी कुछ होंगे। जैसे ये x1 y1 है, x2 y2 है और यहाँ पे x3 y3 बनेंगे। अगर इसका कोई सेंटर है, इसके हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके निर्देशांक निकालने हैं, इसको हम x और y ले लें तो वो x, y क्या होंगे, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, यहाँ से y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था हमने। तो जो 2016 में था उसमें क्या था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए हुए थे। आपसे जो तीसरा वाला निर्देशांक होगा उसके पॉइंट पूछे थे, उसके निर्देशांक पूछे थे तीसरे वाले बिंदु के। तो इसकी हेल्प से हम, अगर 2 पता हो तीसरा निकालना वो भी निकाल सकते हैं, अगर तीनों पता हो सेंट्रॉइड निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। इस चैप्टर हम जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो इसमें हैं, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम ऐसी इंग्लिश में है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। एक कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे लिखा रहेगा किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ये, जैसे P ले लेते हैं, जैसे Q, इसको R। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए होंगे और बोलेगा त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या सेंट्रॉइड के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये क्वेश्चन होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऊपर फॉर्मूला, x, y बराबर क्या होगा, x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ पे x1 क्या है, x1 मैंने बताया कि x पहला वाला होता है, दूसरा वाला y होता है। तो किसी को भी x1 ले लो, ये x1 हो गया -2 प्लस इसको मान लेते हैं x2 6 प्लस इसको मान लेते हैं x3 3 अपॉन 3। और y2 सेकेंड वाला y होते हैं दोनों के, इसको y, ये y। तो ये 4 हो गया यहाँ से, प्लस यहाँ से 5 हो गया और यहाँ से 7 हो गया अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4 आएगा, -2 प्लस 6 4 प्लस 3 अपॉन 3, कॉमा यहाँ से क्या आएगा 9 और 7 16 अपॉन 2। तो कितना आएगा यहाँ से 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा 8। तो ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा फिर। अब हम सेकंड फार्मूला देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस फार्मूले से हम किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। देखो अगर ये दो पॉइंट है ग्राफ में, जैसे हमने पॉइंट बनाए थे ना ऐसे, तो इन दोनों पॉइंट को देखते हैं। अगर ग्राफ में दो पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं। P वाली को अगर मैं x1 y1 ले लूँ और इसको x2 y2 ले लूँ, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं D ले लूँ तो D इक्वल टू क्या होगा, अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए 2a-3 और माइनस y1 x1 कितना है 4, पहले वाले को x बोलेंगे, दूसरे वाले को y। तो x2 हमने ले लिया -3, x1 कितना है 4 और माइनस फॉर्मूले का हो गया स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा यहाँ से -2 तो आएगा -7 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9। अगर इसको हम ऐड करें तो ये आएगा 58, और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर लिखने से पहले यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, है ना। तो यूनिट लिखना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेट्स जब भी दिए होंगे वहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो नहीं होता, तो हमें उसे यूनिट लिखना होगा। अगर एरिया निकाल रहे होंगे तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ या इक्वी डिस्टेंस पे हो। ये क्या कह रहा है, एक कोई पॉइंट है, उसके निर्देशांक है x, y, जो किसी अनदर पॉइंट से, इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1 और कोई अलग पॉइंट और है, इसको Q ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,5। तो कह रहा है ये जो पॉइंट है इसको O ले लूँ अगर, तो ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है। तो हमें क्या करना है, x और y में रिलेशन बताना है। तो ये कह रहा है इसमें कि OP इक्वल टू OQ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो क्या होता है x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पे बार बार x2 माइनस x1 नहीं लिख रहा, सीधे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अगर O है, ये P है, तो x2 ले लेते हैं 7 को, तो यहाँ से आ जाएगा x2 7 और x1 हो जाएगा x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 है 1 माइनस y1 हो जाएगा y का होल स्क्वायर इक्वल टू, सेम यहाँ भी करेंगे OQ के लिए, OQ ये रहा, तो x2 हो गया 3 माइनस x कितना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x, प्लस y2 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा ये
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर, दोनों अंडर रूट हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट अंडर रूट को हटा देते हैं। तो ये आएगा, इसको तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पे x है, b की जगह पे 7 है, तो 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7 आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देते हैं, 7 2 जा 14, तो आएगा 14x प्लस, सेम इसको भी करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर कर लिया, प्लस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे 1 है, b की जगह पे y है, तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ये आ गया। सेम यहाँ करेंगे, इसका 3 का 9 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 3 जा 6 x हो जाएगा, यहाँ से प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा y। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, अगर ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों माइनस होके 0 हो जाएंगे, तो इससे बेटर है यहीं पे कट कर देते हैं, ऐसे ही वाई वाला भी कट हो जाएगा। अब बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 49 है, यहाँ से 25 आया, यहाँ से 9 आया, तो ये 25 माइनस का ये वाला 9 इधर आ गया। उसके बाद माइनस 14x, और यहाँ कितना है माइनस 6 है, तो उधर जाके प्लस 6x हो जाएगा, और ये है, ये +1 भी रह गया ना एक, तो इस +1 को यहीं कर देते हैं, +1 फिर माइनस, उसके बाद ये माइनस का 2y, ये 10 इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो 49 और एक 50 हो गया, 50 में से 25 घटाएंगे 25 आएगा, 25 में से फिर 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसी माइनस का 14x है प्लस 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 8x, और y में 10 में से 2 घटाएंगे तो ये भी 8y बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम इसको सही से लिखें, माइनस ये वाला अगर आगे लिखें तो माइनस एक्स प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको 8 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा, -8 से कर देते हैं तो ये आएगा 1, ये आएगा माइनस का y, और ये आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारा इसका रिलेशन वाला आंसर हो गया। तो क्या किया था हमने, इसमें -8 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। उस बिंदु P x y के निर्देशांक जो बिंदु A एंड B को जोड़ने वाली रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, निम्नलिखित होते हैं। तो उसके निर्देशांक ये होते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, मान लो कोई लाइन है, अगर यहाँ पे इस लाइन को विभाजित करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इसको डिवाइड करना है, तो अगर इसका अनुपात M1 और M2 है, मतलब अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है, इधर अगर 3 है, इधर अगर 2 है, तो इसका अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, है ना। अगर 5 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:2 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 और 2 ना लिख के M1 M2 लिखा है। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं। इस वाले को अगर मैं लिख लूँ x1 y1, और इसको लिख लूँ Q को x2 y2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, जो इसको डिवाइड कर रहा है किसी अनुपात में, तो इसके जो निर्देशांक होंगे x, y, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ पे ध्यान रखना है x2 के साथ m1 का मल्टीप्लाई हो रहा है और m2 का x1 के साथ, और नीचे आएगा m1 प्लस m2, कॉमा ऐसी y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो फिर अगर ये तो हो गए हमारे, अगर अनुपात m1 m2 दिया हो, अगर किसी लाइन में ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब अगर अनुपात दोनों जगह समान आ रहा है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला और सिंपल हो जाता है। क्या करेंगे उसके निर्देशांक निकालने के लिए, अगर ये सेम यही पॉइंट यहाँ पे भी है, यही पॉइंट अगर यहाँ पे भी है, तो x, y मतलब मध्य बिंदु या मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, वो होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन ये है, इसमें बोल रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु बताना है। तो अगर ये 2 पॉइंट है, इसके जो मध्य बिंदु होंगे उसके निर्देशांक क्या होंगे ये हमें बताना है। ये पॉइंट क्या है, इसको P ले लेते हैं, 2,5 है और ये है Q 6,-7। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y बराबर अभी पढ़ा था हमने x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो x1 कितना है, यहाँ से 2 है और x2 कितना है, 6 है, अपॉन 2 हो जाएगा। और ऐसे y1 कितना है, 5 और ये कितना है, -7, तो -7 अपॉन 2। तो ये कितना आएगा, 6 और 2 8 अपॉन 2 और यहाँ से ये आ जाएगा -2 अपॉन 2, इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा -1। तो इससे हमारे इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल गए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी अगर सर्कल है उसके ये जो लाइन दी है, अगर उसे बोले कि वो सेंटर से होके जाती है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें पहले से, और पूछे कि उसके जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके सेंटर के निर्देशांक जो केंद्र होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, तब इसका यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो उसका जो मिड पॉइंट, उसका सेंटर जो होगा वही उस लाइन व्यास का मिड पॉइंट होगा, उसका ही मध्य बिंदु होगा। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसका यूज़ करके इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो जो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें वो फार्मूला अच्छे से ध्यान में रहे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बोल रहा है कि एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और जो इसके निर्देशांक हैं हमें निकालने हैं, और जो अनुपात है 2:3 है, और इसके जो निर्देशांक है इधर वाले के -1,7 और इसके क्या हैं 4,-3। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें x, y, वो क्या होगा, वो हो जाएगा, हमने पढ़ा था m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना होगा, m1 होगा 2, m2 कितना होगा 3, और x1 ये रहा, x2 ये रहा, ये x1 हो गया, ये x2, ये y1 हो गया, ये y2। तो m1 कितना है, m1 है 2, x2 ये रहा 4, तो 4 हो गया, प्लस m2 3, x1 -1, तो इनके बीच में इंटू होगा, अपॉन m1 2 + 3 हो गया, m1 2 y2 -3 है, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा m2 इज़ 3 इंटू y1 7 अपॉन 2 + 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, प्लस -3 को 1 से माइनस करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे 5। ऐसे ही इसको करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 7 या 21 अपॉन नीचे 5 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से 5/5 और यहाँ से 15/5। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 1 और ये 3, तो ये आया 1,3। तो इसके जो निर्देशांक हैं ऐसे पॉइंट के जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, तो वो क्या आया हमारे पास 1,3। अब हम देखते हैं, अगर किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के हमें कोऑर्डिनेट पता है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है। तो अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1। जब हम x1 लिख रहे होंगे तो y2 - y3 करेंगे, y2 - y3, प्लस अगर हम x2 लिखेंगे तो 2 हमने लिख दिया, तो y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये इसका फॉर्मूला हो गया किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मूला, इसके अप्लाई करते हैं कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं।
इसका जो पहला क्वेश्चन है ये मैं ट्राई करूँगा, ये आपको खुद करना है। ऐसी जो सेकंड क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका फर्स्ट मैं करूँगा, सेकंड वाले को आपको खुद ट्राई करना है। तो अगर इसका पहला क्वेश्चन ट्राई करें तो ये वाला जो ऐसे दिए ना कोऑर्डिनेट्स, ये दिया है -1,0, ये दिया है 2, -4 और बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, x3, y3। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया x1 होता है शुरू में तो 2 हो गया, और y2 - y3 होता है। अगर x1 ले रहे हो तो y2 और y3 लेंगे, तो y2 कितना है 0, माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, फिर प्लस x2 कितना है -1 ब्रैकेट में, y3 - y1, y3 है -4 माइनस y1 कितना है 3, और फिर होता है x3 है 2, y1 - y2, x3 लिख रहे हैं तो y1 - y2, तो 3 - 0 सॉल्व कर देंगे तो आएगा 1/2, यहाँ से आएगा 2 और 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से आएगा -7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 2 3 जा 6, यह आ जाएगा 1/2, 8 और ये 15 15 आ जाएगा, 15 और 6 21 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकालना है ना तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, या वर्ग इकाई, हिंदी में बोलते हैं वर्ग इकाई। तो ये था पहले वाले का आंसर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। अब नेक्स्ट वाले में हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। कब करेंगे? यदि तीनों बिंदु संरेखी हों। अब ये संरेखी क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। देखो ये बोल रहा है कि कोई 3 पॉइंट संरेखी है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज तो बन ही रहा होगा, या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें क्या होगा 0। तो ये ध्यान रखना है, जब भी 3 पॉइंट संरेखी हों या कोलिनियर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो वही यूज़ करेंगे यहाँ पे, एरिया की जगह 0 लिख लेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन पे जो पॉइंट लिखे हैं वो हैं 7, -2 और 5, 1 और 3, k। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये आपको खुद ट्राई करना है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? तो जो इफ़ यहाँ पे लिखेंगे, यदि बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। इसका मतलब जो एरिया होगा वो आएगा 0। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 है यहाँ पे 7 ब्रैकेट में, y2 - y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 k है, प्लस x2 कितना है 5 और y3 - y1, y3 है k माइनस और -2 है तो +2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x3 कितना है 3 और y1 - y2, y1 है 2, y2 है 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे और बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि एरिया 0 है। 1/2 यहाँ से आएगा 7 माइनस इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 7k आ गया, प्लस 5k प्लस 5 2 जा 10, और ये आ जाएगा यहाँ से -3 और +3 3 3 9 हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। तो फिर ये आएगा 1/2 7 और 10 17 हो गए, 17 में 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -7 है k है और प्लस का 5k है तो माइनस का 2k आ जाएगा, बराबर 0। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 0 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2k बराबर 0, और यहाँ से 8 बराबर 2k हो जाएगा और k बराबर 8/2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई 4। तो हम त्रिभुज का एरिया है उससे रिलेटेड फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी संरेखी होगा तो एरिया 0 होगा, ये ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन ये है
ये आपको खुद ट्राई करना है, इसमें एक्स और वाई का रिलेशन बताना है, आंसर नहीं निकालना है, एक्स और वाई का रिलेशन बताना है। और यदि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और तीनों पॉइंट संरेखी हैं, कोलिनियर है, इसका मतलब जो एरिया होगा वो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। और आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था हमने, और इन पॉइंट को रख के एक्स और वाई में कोई रिलेशन आएगा, एक्स प्लस वाई या कुछ भी हो सकता है, एक रिलेशन आएगा, एक इक्वेशन बनेगी। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने एक्स और वाई में रिलेशन निकाला था, सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप जो 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इसमें दिया है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 5, मतलब जो क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज का वो दिया है, जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 5 दिया है। उसके बाद 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स आर 2,1 एंड ये, मतलब जो इसके शीर्ष हैं ये 2, पहला वाला है 2,1 और दूसरा वाला ले लेते हैं 3,-2। बोला थर्ड जो तीसरा पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब ये जो तीसरा पॉइंट होगा इसकी जो लाइन बनेगी, सॉरी ये जो तीसरा पॉइंट होगा ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर इस यहाँ पे जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी अगर इसमें पुट करेंगे तो इस वाली लाइन को वो सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ करके एक्स और वाई का रिलेशन जैसे इसमें हमने निकाला होगा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो रिलेशन बनेगी, सेम रिलेशन यहाँ पे भी बनेगी। तो पहले उस रिलेशन को बनाते हैं, फिर उसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 5 दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2। हम तीसरे वाले को एक्स वाई ले लेते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो अगर ये पहला पॉइंट है तो x1 क्या होगा 2 और y2 माइनस y1, पहला पॉइंट ये था और तीसरा पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि फॉर्मूले में रखने में आसानी हो। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है 2,1, दूसरा पॉइंट है 3,2, 3,-2 और तीसरा है x, y। तो पहले के लिए x1 हो गया, x1 है 2 और y2 माइनस y3, y2 हो गया -2 माइनस y3 हो गया y, फिर प्लस जो x2 है वो है 3 और y3 माइनस y1, y3 है y और y1 कितना है 1, तो y माइनस 1। और जो तीसरा पॉइंट है x3 वो है x और y1 माइनस y2, तो प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 2 है, इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है। एक काम करना, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से -2 को करेंगे -4, 2 से इस y को करेंगे 2y हो जाएगा, ऐसी प्लस 3 से y को 3y और 1 में करेंगे तो -3, x से करेंगे x1 और यहाँ से 2x, या तो ऐसा कर लो ये 3 हो जाएगा जोड़ करके तो 3x आ जाएगा, बराबर इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 10 आ जाएगा, -4 -3 तो -7, y और y तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो प्लस का y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़ा प्लस का है, और ये है यहाँ से 3x बराबर 10, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 17। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, जो रिलेशन निकालना था वो बन गया। तो ऐसे ही आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करना है, बट वहाँ पे एरिया 0 लेंगे तो रिलेशन बन गया। और जो इक्वेशन को लाई कर रहा है इसका मतलब इससे जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3x प्लस y की वैल्यू कितनी दी है, x प्लस 3 इक्वल टू 17, तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 17, 3 को उधर भेजेंगे तो 4x बराबर आ जाएगा 17 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x बराबर 14, तो x बराबर 14 अपॉन x बराबर क्या जाएगा 14/4, इससे उसको कट नहीं कर पाएंगे तो ये आएगा 7/2, 2 से कट करके। चलो x की वैल्यू आ गई तो इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 7/2 हो जाएगा। कहाँ पुट करना है, ये जो हमने
इक्वेशन गिवन थी शुरू में क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 7, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा तो 13/2। तो जो हमारे पास तीसरे वर्टेक्स के निर्देशांक आए या कोऑर्डिनेट आए वो क्या हैं, वो हैं 7/2 - 13/2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड 2012 वाला क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है।